अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48 तक की। तो इन क्वेश्चन में हमने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है और इसके साथ साथ हमने ये भी चेक करना है कि इन सीरीज का सम क्या होगा और सम को हमने इन टर्म ऑफ एक्स लिखना है, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स की फॉर्म में हमने इसका सम जो है वो लिखना है। इसके लिए हमने थ्योरम जो यूज करना है वो है 20। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 20 थ्योरम में किस तरह की स्टेटमेंट हमें दी गई है। आपको कहता है कि आपके पास एक सीरीज है कुछ इस तरह की जिसमें an और x पावर n है। आपकी स्टार्ट हो रही है n0 से इंफिनिटी। सो ये अगर कन्वर्ज करती है एब्सोल्युटली फॉर द वैल्यूज क्या है, यहाँ पर x एब्सोल्यूट इज लेस देन r, देन आपको ये सीरीज दी है। सीरीज आपकी 0 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक an f ऑफ x पावर n कन्वर्ज एब्सोल्युटली फॉर एनी कंटिन्यूअस फंक्शन f ऑन f मॉडुलस f ऑफ x मॉडुलस बेसिकली इज लेस देन r। कहानी क्या है? कहानी ये है कि अगर आपके पास सीरीज है कोई जो बेसिकली इस फॉर्म में है और अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है तो उस केस में अगर x की जगह पे आप कोई कंटीन्यूअस फंक्शन रख दें, x को रिप्लेस कर दें किसी कंटीन्यूअस फंक्शन से, तो वो भी एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा और कन्वर्ज करेगा जिसमें उसकी वैल्यूज होंगी f ऑफ x का ये f ऑफ x इसका मॉडुलस इज लेस देन r। सिंपल सी बात है, जहां जहां पे x नजर आ रहा है वहां वहां पे आप f ऑफ x चेंज कर सकते हो। शर्त ये है कि f ऑफ x कंटीन्यूअस फंक्शन हो। यहाँ पर उसने एक दो एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक सीरीज है सिंपल सी और ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है और हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो तो ये कन्वर्ज करती है a ओवर 1 माइनस r को। अगर हम n 0 पुट करें तो इसका a आता है 1, r इसका आता है x। सो इट मीन दैट 1 ओवर 1 माइनस x को ये कन्वर्ज करती है सीधी सीधी। अगर यही थोड़ा सा आगे उसने कर दिया चेंज, उसने कहा कि भाई मैं x की जगह पे एक फंक्शन ले लेता हूं, अब x को रिप्लेस कर दिया f ऑफ x स्क्वायर से। हम जानते हैं कि ये एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, आप इसको कह सकते हो कि 4x स्क्वायर ये एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। अगर हम इस x को रिप्लेस कर दें 4x स्क्वायर से तो कोई इशू नहीं होगा। सो यही लिखा है उसने कि यहाँ x है तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ x है तो 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, और यहाँ पर x है तो 4x स्क्वायर लेस देन 1, तो इट मीन दैट x का मॉडुलस इज लेस देन 1/2। ये थ्योरम आपको क्या कहता है? अगर आपका जो सीरीज है एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है इन टर्म ऑफ x तो आप उस x को रिप्लेस कर सकते हो किसी भी कंटीन्यूअस फंक्शन से, सेम रिजल्ट देगा। अब हम इस थ्योरम को अपने क्वेश्चंस पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं। इसको अगर हम थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करें तो एक अलग सी बात है, वरना आप इसको जो है रेशियो टेस्ट से कर सकते हैं, रूट टेस्ट से कर सकते हैं और जियोमेट्रिक सीरीज टेस्ट से भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि ये कन्वर्ज करता भी है एब्सोल्युटली या नहीं, क्योंकि पहले तो हमने ये चेक करना होगा कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करता है कि नहीं करता। सो अगर हम इस पे वही जो बेसिकली हमने पूरी एक्सरसाइज में रेशियो टेस्ट इस्तेमाल किया तो रेशियो टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। सो an विच इज इक्वल टू 3nxn और an प्लस 1 विच इज इक्वल टू नथिंग बट आपके पास आएगा 3n प्लस 1 xn प्लस 1। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an
which is equal to limit n approaches to infinity, और ये हो जाएगा 3n+1, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 3n और xn और x divided by 3n और xn, so it means that nothing but 3x इसका मॉडुलस। अब अगर ये लेस देन 1 है तो कन्वर्ज है, अदरवाइज डाइवर्ज है, तो जैसा आपको बेस्ट लगता है। सो इट मीन दैट कि ये आपके पास हो गया कि 3x का मॉडुलस अगर लेस देन 1 है देन ABS कन्वर्ज है, देन इसका एब्सोल्यूट जो है एब्सोल्यूटली आप इसको लिख सकते हो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। सो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो अगर आप इसका R निकालना चाह रहे हो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये 3 बाहर निकाल सकते हैं, 3 इज अ पॉजिटिव, सो विच इज लेस देन 1, सो इट मीन्स दैट x का मॉडुलस विच इज लेस देन 1/3, सो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/3 है। अब अगर हम इसको खोलें तो ये बनता है -1/3 इज लेस देन x विच इज लेस देन 1/3। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि आया ये जो 1/3 हमने निकाला है, ये 1/3 जो है नेगेटिव का और पॉजिटिव का, क्या हमारी फंक्शन में हम पुट करें और हमें रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता, मतलब कन्वर्ज करता है कि नहीं करता। तो हमारा अगर हम बात करें तो n विच इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी है, 3 पावर n है, x पावर n है। अगर हम पुट करें x की जगह पे 1/3 तो क्या होगा, -1/3 पुट करें तो क्या होगा, इसी चीज को हम देख लेते हैं। अच्छा, सो देखते हैं पुट करके, लेट x which is equal to -1/3, so it means that summation n which is equal to 0 to infinity 3 power n -1/3 power n। सो ये कुछ नहीं बनेगा, अगर हम इसको खोलेंगे तो ये बनेगा summation n which is equal to 0 to infinity 3 power n -1 power n divided by 3 power n, तो ये कट गया, ओवरऑल n विच इज इक्वल टू 0 to infinity -1 पावर n। अल्टरनेटिंग सीरीज ये होती है डाइवर्जेंट, सो -1/3 शामिल नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव 1/3। तो पॉजिटिव 1/3 जब हम पुट करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, x विच इज इक्वल टू 1/3 पुट करेंगे तो रिजल्ट में आपको n विच इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी 1 की पावर n मिल जाएगी। ये भी डाइवर्जेंट सीरीज होती है, बस नेगेटिव और पॉजिटिव 1 का ही तो फर्क है, और क्या फर्क है, तो ये भी डाइवर्जेंट होती है। सो अगर हम इसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करें तो वो हमने मिला 1/3 और -1/3 इज लेस देन x एंड लेस देन क्या हो गया 1/3। सो ये तो हमने बात कर ली कि ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमने देख लिया। अब अगर हम इसी अपनी सीरीज को इसका कॉमन रेशियो फाइंड करने की कोशिश करें तो क्या आएगा, सुमेशन n विच इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, ये 3 की पावर n है, x की पावर n है, तो आप इसको लिख सकते हो n 0 से इन्फिनिटी 3x पावर n। तो हमने ये देख लिया है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज और सारी कहानी n 0 पुट करें तो आपके पास क्या आता है। और यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक कर रहे थे कि क्या n वाकई 0 था या हम ऐसे ही लिख रहे हैं, n 0 ही है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म के लिए a चाहिए। सो अगर हम a की बात करें तो n 0 पुट करने से a मिलेगा, सो 3x पावर 0 इट मीन्स दैट 1, तो a 1 है और r का हमें पता चल गया है कि 3x है। तो ये सीरीज जो है इसका सम क्या होगा, इसका जो सम होगा 1/1 - 3x, ठीक है, और यहाँ पर 1 - 3x हो गया, और इसको यही होता है ना, अगर हम इसको सिंपल लिखें तो a/1 - r, सो यही होता है। तो ये होगा वेयर आप इसका लिख सकते हो x का मॉडुलस इज लेस देन 1/3, ठीक है ना।
सो ये हो गया, यही आपका रिजल्ट है, यही आपको फाइंड करना था। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके पास सिचुएशन सेम ही है, इस पे आप चाहे तो रूट टेस्ट या रेशियो टेस्ट कोई लगा दें, क्या फर्क पड़ता है। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी e(x - 4 पावर n + 1 डिवाइडेड बाय e(x - 4 पावर n इसका मॉडुलस विच इज इक्वल टू e(x - 4 इसका मॉडुलस आ जाएगा। सिंपल हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा आपके, ये कट जाएंगे और 1 रह जाएगा और उस पर लिमिट लगेगी क्या कि तो उसमें n टर्म वाली तो खत्म हो गई। सो अगर ये लेस देन 1 है तो कन्वर्ज करेगी। सो e(x - 4 इसका मॉडुलस इज लेस देन 1, देन abs कन्वर्ज, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। सो ये अब अगर हम इसको खोलें तो क्या आता है, ये आता है -1 इज लेस देन e(x - 4 इज लेस देन 1। अब 4 को ऐड कर दें, मतलब पॉजिटिव 4 को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 3x e(x) और ये हो जाएगा 5। अब अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो लॉन बना दें, सबका लॉन ले लें। सो बेसिकली लॉन 3 लॉन e(x) लॉन 5। लॉन की प्रॉपर्टी को यूज करें, यहाँ पर आपको ऐसे लॉन e(x) हो तो हम इसको x लिख सकते हैं, x लॉन e और लॉन e होता है 1, तो इट मीन दैट x आ जाएगा। सो लॉन 3 इज लेस देन x इज लेस देन लॉन 5। सो ये आपको रिजल्ट में मिला x की वैल्यू। x की वैल्यू हमने ये बात की, x की वैल्यू हमने ये बात की। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की अगर हम बात करें तो हमें फार्मूला पता है, अगर हम कुछ भी करें तो ln 5 माइनस ln 3 डिवाइडेड बाय 2 होता है। सो आप इसको ln 5/3 और यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ln 5/3 और डिवाइडेड बाय 2, इस फॉर्म में अगर लिखना चाहो तब भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इन पॉइंट पे चेक कर लेते हैं कि आया यहाँ पर इन पॉइंट्स के लिए सीरीज कन्वर्ज करती भी है या नहीं करती। सो पहले तो हम सीरीज लिख लेते हैं, उसके बाद ही हम बात करेंगे। तो सुमेशन यहाँ पे देख लेते हैं कि सीरीज हमारी दिखने में कैसी है। ये है e(x - 4 पावर n 0 से स्टार्ट हो रहा है, e(x - 4 पावर n 0 से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। अब हम पुट करते हैं लेट x विच इज इक्वल टू ln 3। सो अगर हम पुट करेंगे तो ये सुमेशन n 0 से इन्फिनिटी e की पावर ln 3 और ये बेसिकली -4। सो ln 3 और 4 ये x एंटी पैरेलल होते हैं, इसका जो एंगल है वो आ जाएगा। इट मीन दैट हम इसको लिख सकते हैं सुमेशन n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 3 - 4 पावर n। तो मैं इसको 3 - 4 को लिख सकता हूँ डायरेक्ट -1। सो -1 पावर n और ये डाइवर्ज करता है, हमें पता ये अच्छा ये प्रॉपर्टी मैंने यूज किया, एक प्रॉपर्टी होती है कि e की पावर ln x हो ना तो e और ln कैंसिल हो जाते हैं, जो एंगल होता है वो आ जाता है। तो यही रूल बेसिकली यहाँ पे यूज हुआ है। तो ये काम हमने ऐसे किया ln 3। सो ln 3 से जो 3 आया, 3 में से 4 निकाला तो माइनस का, सो वो डाइवर्ज कर गया। अब हम x विच इज इक्वल टू ln 5 ले लेते हैं। तो सुमेशन n 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी और e की पावर ln 5 - 4। सो इसका भी 5 - 4 आ जाएगा। सो इट मीन दैट 1 आ जाएगा। सुमेशन n 0 से इन्फिनिटी 1 पावर n। सो ये भी डाइवर्ज करेगा, तो दोनों पॉइंट्स ने डाइवर्ज कर दिया है। सो पॉजिटिव ln 3 इज लेस देन x इज लेस देन ln 5। अच्छा ये तो हमने पॉइंट्स निकाल दिए, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है हमारा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी।
सो अगर हम बात करें इसकी तो ये हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, और अगर हम ए की बात करें तो 0 पुट करने से क्या आएगा, e की पावर x माइनस 4, तो इसकी पावर क्या है 0 है, तो इट मीन दैट ये 1 है। किसी की कोई भी टर्म हो तो उसकी पावर 0 तो 1 होता है। अब r आपको सामने मिल रहा है, सो ठीक है, तो हम इसी को यूज कर देते हैं। तो इसका जो सम आएगा वो आएगा 1/1 माइनस r क्या है, e की पावर x माइनस 4। सो इट मीन दैट आप इसको लिख सकते हो माइनस माइनस प्लस, बेसिकली हो जाएगा 1 + 4 5 माइनस e की पावर x, वेयर आपके पास ln 3 इज लेस देन x इज लेस देन ln 5। तो इस तरह से इसका ये रिजल्ट आएगा, ये इसका सम होगा और वैल्यूज आपके सामने हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपके पास सिंपल आ रहा है ये लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इसको अगर हम लिखेंगे तो बेसिकली इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझ लें कि 2 × n + 1 हो तो ये आता है 2 + 2 इस तरह से, और 2n की ज़रूरत है और 2 की ज़रूरत नहीं है तो उसको अलग दिखा देंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इकट्ठा भी लिख लें तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन x - 1 पावर 2n और x - 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4n 4, ये हम अलग से इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमें इसे कैंसलेशन में आसानी हो जाती है और कोई इशू नहीं है। 4n डिवाइडेड बाय x - 1 और इसकी पावर 2n, सो ये गया इससे और ये गया इससे, यहाँ पर x - 1 होल स्क्वायर बाय 4 रह गया। सो इस पे क्या लिमिट लगाएंगे, ये तो वैसे ही इसका रिजल्ट यही आ जाएगा। सो इट मीन दैट x - 1 होल स्क्वायर, so x - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इस पे मॉड्यूलस लगा भी दें तो क्या फर्क पड़ेगा, तो यही आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कोई इशू नहीं है, पॉजिटिव ही आएगा ना। तो पॉजिटिव का हम जानते हैं कि एक 3 का मॉडुलस 3 ही होता है। अब ये पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस पॉजिटिव ही होएगा ना, तो कुछ नया तो नहीं होगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या आया है, x - 1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और फिर वही कि इफ x - 1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 विच इज लेस देन 1 देन ABS कन्वर्ज। अगर आपको टेंशन हो रही है तो ये लिख लें, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसको हमने बाद में यही खोलना ही ऐसे ही है। अब एब्सोल्यूट पॉजिटिव का जो है वो पॉजिटिव आएगा, सो इट मीन दैट ये वही सिचुएशन, तो x - 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 विच इज लेस देन 1, तब भी यही आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है एब्सोल्यूट पॉजिटिव ही होता है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो x - 1 सॉरी फिर से 4 लिख रहा हूँ 1, x - 1 इसका स्क्वायर विच इज लेस देन 4। अब अगर हम इस स्क्वायर को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो हम जानते हैं कि जब भी स्क्वायर खत्म होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों देता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, -4 इसका स्क्वायर रूट इज लेस देन x - 1 इज लेस देन पॉजिटिव, यहाँ पर ये, सो ये हो जाएगा बेसिकली -2 इज लेस देन x - 1 इज लेस देन 2, सो इट मीन दैट ये हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो +1 तो -1 इज लेस देन x इज लेस देन 3। सो ये हमारे पास आ गया इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो रेडियस का कोई इशू नहीं है। सो रेडियस आप निकालना चाहें तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास 2 ही आएगा। सो अब इन पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं कि आया इन पॉइंट पे -1 और 3 पे ये सीरीज जो है हमारी कन्वर्ज करती है या नहीं करती। सो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दें तब भी कोई इशू नहीं है, नहीं तो आप वैसे देख लें। सो x - 1 4n, सो हमारी सीरीज है n 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी x - 1 पावर n 4n।
सो x पुट कर लें -1, यही है ना, एक -1 है और एक हमारा 3 है। तो -1 पुट कर लें तो -1 की ये पावर 2n है। सो ये यहाँ पर -1 पॉजिटिव 2 हो जाएगा ना, ये इसका रिजल्ट। अगर मैं इसको पुट करूँ यहाँ पे तो ये आ जाएगा सुमेशन n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 और -1 -2। सो -2 पावर 2n डिवाइडेड बाय 4n। तो मैं इसको लिख सकता हूँ नेगेटिव सुमेशन आपका n 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी -2 की पावर 2 और होल की पावर n डिवाइडेड बाय 4n। तो -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4, तो ये ओवरऑल बन जाएगा सुमेशन n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और ये बन जाएगा 4n डिवाइडेड बाय 4n। तो 4n से कैंसिल, आपके पास आ गया सुमेशन n 0 से इन्फिनिटी 1। सो ये एक डाइवर्जेंट सीरीज होती है, कोई भी कांस्टेंट ओवर डाइवर्जेंट सीरीज होती है। सो ये अब हमने ये पॉइंट पुट किया है -1, अब पॉइंट पुट कर लेते हैं 3। सो 3 का भी यही रिजल्ट आएगा, 3 सेम बिहेवियर रखेगा। अब देखिए सुमेशन n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आएगा, तो 2 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 4n। तो वही 2 की पावर 2 को 4 कर देंगे। summation n which is equal to 0 to infinity 4n by 4n which is equal to summation n which is equal to 0 to infinity, so it's divergent। so वही पॉइंट्स है हमारे पास, वही सेम सिचुएशन है। so अगर हम बात करें तो हमारी जो सीरीज थी वो थी n 0 से इन्फिनिटी n की पावर 2n, सॉरी x माइनस 1 पावर 2n। तो मैं इसको स्क्वायर और इस तरह से लिख देता हूँ, क्योंकि हम इसको बनाना चाह रहे हैं किस फॉर्म में, हम इसको बनाना चाह रहे हैं एक जो r की फॉर्म में। सो मैं इसको मजीद चेंज करूं तो ऐसे लिख सकता हूं n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसकी पावर भी n, इसकी पावर भी n है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं x माइनस 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 होल की पावर n। सो ये आपकी कॉमन रेशियो आ गई, इट्स अ ज्योमेट्रिक सीरीज। सो सिंपल आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज है। सो ये कन्वर्ज करेगी किसको, ये कन्वर्ज करेगी 1/1 माइनस आर को, और आर क्या है x माइनस 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 1/4 माइनस x माइनस 1 होल का स्क्वायर। सो ये 4 जो है ये डिनोमिनेटर में 4, सो ये ऊपर चला जाएगा। इसको मजीद सॉल्व करना चाहे तो और सिंप्लीफाई करके लिखना है, और क्या फ़र्क पड़ता है। सो इट मीन दैट 4/4 माइनस, इसको ऐसे ही लिखना ठीक है, नहीं तो आप एक्स स्क्वायर प्लस नहीं बल्कि माइनस 2x प्लस 1 ऐसे लिख दें, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब आप इसको इस फॉर्म में लिख दें, ये बेस्ट है आपके पास मेरे ख्याल में। ये इसको डिफ़िकल्ट, इसको टफ करने की बजाय आप इसको जस्ट सिंपल ही ऐसे लिख दें। कैसे, 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस इंटू एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर। सो आप इसको रिजल्ट दे दिया आपने, इन टर्म ऑफ फंक्शन आपने एक्स की फॉर्म में आपने अपना रिजल्ट दे दिया। सो ये काफ़ी है। सो इस तरह से इसका ये रिजल्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट बेसिकली इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। 43 और 44 जो है, 43 सेम ही बिहेवियर रखेगा, तो आप इसको खुद ही सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 45 की। तो 45 थोड़ा सा पहले कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप सीधा कर लें, नहीं तो आप रूट टेस्ट डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रूट टेस्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसको थोड़ा सा तरतीब दे लें। इसको हम लिख सकते हैं -2 डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर n। हम इसको मज़ीद लिख सकते हैं सुमेशन n विच इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी रूट x माइनस 2 पावर n डिवाइडेड बाय 2 पावर n। अब ये पुरानी फॉर्म्स बन गई हैं, लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो रूट टेस्ट लगा दिए, डायरेक्ट जान छुड़वाएं, तो भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, सो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और इसको आप लिखेंगे तो x माइनस 2 पावर n इंटू रूट x माइनस 2
डिवाइडेड बाय 2 पावर n 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर n x का रूट माइनस 2 पावर n और इसका एब्सोल्यूट। सो ये गया इससे, ये गया इससे, और बाकी जो रह गया उससे लिमिट लगती नहीं है, मतलब उसमें वेरिएबल जो है वो ख़त्म हो गया है xn। सो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इसका मॉडुलस ये आपका आ गया। और अगर ये लेस 1 है तो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करता है, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। सो इट मीन दैट रूट x माइनस 2 इसका मॉडुलस इज लेस देन 2। सो यहाँ से अगर हम इसके खोलें तो ये आ जाएगा माइनस 2 इज लेस देन रूट x माइनस 2 इज लेस देन, क्या आ जाएगा, ये लेस देन आ जाएगा 2 से। अब 2 ऐड कर दें तो 0 इज लेस देन रूट x इज लेस देन 4। अब अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या करें, स्क्वायर कर लें। सो 0 इज लेस देन x इज लेस देन 16। तो अगर हम बात करें तो इस केस में हमारे पास x आ रहा है तो 0 से 16 के बीच में आ रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या 0 और 16 जो है अगर हम वैल्यूज पुट करें तो क्या हमें आंसर देते हैं कन्वर्जेंट या नहीं। जब हम x विच इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो बेसिकली नेगेटिव 2/2 तो नेगेटिव 1 आ जाएगा, आपको मिलेगी n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी नेगेटिव 1 पावर n। सो इट्स डाइवर्जेंट सीरीज। और अगर हम पुट करेंगे 16 तो 16 भी पुट करके देख लेते हैं तो 16 में क्या होता है। सो 16 पुट करेंगे तो यहाँ पर n विच इज इक्वल टू 16 x विच इज इक्वल टू 16 तो 16 हो जाएगा बेसिकली 4, स्क्वायर रूट लेना है ना। सो 16 का 4 और 4 में से 2 निकालेंगे तो 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा समेशन n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 पावर n। सो ये भी डाइवर्ज करती है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए अगर हम 16 स्क्वायर रूट माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। सो इट मीन 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1। तो 1 की पावर n डाइवर्जेंट सीरीज है। सो 0 और 16 दोनों शामिल नहीं है और ये हमने वैल्यूज चेक कर ली। अब ये हमारा r है, सो हम जानते हैं कि कन्वर्ज किसको करेगा, n 0 करेंगे तो a। सो 1/1 माइनस इंटू रूट x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो बेसिकली 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस ये आपके पास आ जाएगा रूट माइनस माइनस प्लस 2। ऐसा ही है ना, मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके 2 को ऊपर कर दिया, सो 2 इधर शिफ्ट किया, 2 माइनस स्क्वायर रूट x और माइनस माइनस पॉजिटिव। सो इट मीन दैट ये और ये हो जाएगा बेसिकली 4 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस रूट x। सो 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस रूट x और x आपका क्या है, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 16। सो इट मीन दैट ये हमारा सम होगा इस क्वेश्चन का। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा बेसिकली ln x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय ln x पावर n और इसकी लिमिट, तो सीधा सीधा इसका आ जाएगा ln x इसका मॉडुलस। और अगर ln x का मॉडुलस लेस देन 1 हो तो इट विल बी कन्वर्ज, सो 1 कर देते हैं। सो एक खुलेगा तो नेगेटिव 1 इज लेस देन ln x इज लेस देन 1। सो हम जानते हैं कि जब हमें ln को ख़त्म करना हो तो क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल बना लेते हैं। सो बेसिकली e की पावर नेगेटिव 1 विच इज लेस देन x विच इज लेस देन e की पावर 1। सो ये x की वैल्यूज हो गई e की पावर नेगेटिव 1 और e। सो अब चेक कर लेते हैं आया इनके लिए वैल्यूज क्या क्या देती हैं। अब अगर हम ln e की बात करें, ln e आपको 1 देता है और ln नेगेटिव e की पावर नेगेटिव 1 ये आपको नेगेटिव 1 देता है। सो मैं अगर सिंपल अल्फाज में बात करूं तो एक आएगी सीरीज आपकी नेगेटिव 1 की पावर n, ये भी डाइवर्जेंट है, और दूसरी सीरीज आएगी 1 की पावर n, ये भी डाइवर्जेंट है। तो बेसिकली e ने भी डाइवर्जेंट सीरीज दी है और e की पावर नेगेटिव 1 ने भी डाइवर्जेंट सीरीज दी है। अब अगर हम इसको सिंपल देखें तो 1 n आप 0 पुट करेंगे तो a आ जाएगा, तो कन्वर्ज करेगा किस
a/1 माइनस आर क्या है ln x। तो ये सिंपल सा आपका रिजल्ट आ गया है इस क्वेश्चन का। वैसे अगर क्वेश्चन करने पे आए तो ये 1 मिनट के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन समझाने आए तो थोड़ा बहुत रिस्क करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको भी आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ये आपके पास n है और n+1 के लिए आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x² + 1 इसकी पावर n और x² + 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n, 3 मल्टीप्लाइड बाय उलट करके 3 की पावर n x² + 1 पावर n और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। सो ये गया इससे, ये गया इससे, और बाकी जो रह गया उस पर लिमिट असर करेगी नहीं। सो x² + 1 डिवाइडेड बाय 3 होल का मॉडुलस। सो अब अगर ये लेस देन 1 है तो ये कन्वर्ज है। सो x² + 1 डिवाइडेड बाय 3 इसका मॉडुलस इज लेस देन 1 है। अब सीधी सी बात है, x² एक पॉजिटिव नंबर है, उसमें 1 ऐड हो रहा है, ये मजीद पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, तो इट मीन दैट आप इसको लिख सकते हैं x² + 1 डिवाइडेड बाय 3 इज लेस देन 1। अगर ये नेगेटिव होता तो चांसेस होता, तो फिर हम इसको खोलते किस तरह से कि -1 इज लेस देन x² + 1, और ये इस केस में तब खोलते जब पता होता कि ये नेगेटिव है, लेकिन ये तो कन्फर्म है पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव है ही नहीं। सो अगर नेगेटिव नहीं है तो इसी तरह से हमने इसको नेगेटिव वाला पार्ट इसको खोलना ही नहीं है। सो ये हो जाएगा x² + 1 इज लेस देन 3 और x² इज लेस देन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब हम इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर रूट -2 इज लेस देन x इज लेस देन √2। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारे जो सीरीज है, हमारी सीरीज में कन्वर्जिंग वैल्यू दे रहे हैं या नहीं। x² + 1 डिवाइडेड बाई 3 ये हमारे पास सीरीज है। सो summation n which is equal to 0 to infinity x² + 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर आपके पास क्या है, पावर है n। जब हम पुट करेंगे x विच इज इक्वल टू -√2, सो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, सो दोनों का आंसर x² तो पॉजिटिव। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो समेशन n विच इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, सो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, रूट कैंसिल हो जाएगा, सो 2 + 1 डिवाइडेड बाय 3, सो पावर n, तो इट मीन दैट्स नथिंग बट n 0 से इन्फिनिटी 1 पावर n इट्स डाइवर्जेंट सीरीज। और अगर हम √2 लेंगे तो तब भी यही आंसर आएगा, उसका भी आंसर 1 की पावर n आएगा, तो वो भी डाइवर्ज करेगा। जब x विच इज इक्वल टू √2 लेंगे तो तब भी आपका n 0 से इन्फिनिटी 1 की पावर n, सो इट्स डाइवर्जेंट सीरीज। सो किस्सा खत्म हो गया, दोनों ने डाइवर्ज किया। अब अगर हम कॉमन रेशो की बात करें तो आपका क्या मिल रहा है, x² + 1 डिवाइडेड बाई 3, सो इसी को यूज करते हैं। तो 1 यहाँ पर एक बार कंफर्म कर लें कि आपका 0 था, हो सकता है कि a1 आपका चेंज हो, कभी कभी हर बार आपको 0 नहीं मिलता, हम यहाँ पे 0 लिख रहे हैं लेकिन 0 ही है, ठीक है। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस x² + 1 डिवाइडेड बाय 3। सो इसको अगर हम तरतीब दें तो 3/3 माइनस x² माइनस 1, तो बेसिकली आ जाएगा 3/2 माइनस x²। सो ये आपका रिजल्ट आएगा इस केस के लिए। सो ये इसका जो सम होगा 3 डिवाइड बाय 2 माइनस x²। अब अगर हम 48 की बात करें तो 48 बेसिकली बिल्कुल 47 की तरह ही है, कोई थोड़ा सा डिफरेंट भी नहीं है। सो देख लेते हैं यहाँ पर इसको भी, जब हम इस पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा अगर हम डायरेक्ट इस पे लिमिट लगाएंगे x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर n इसकी पावर n और x² माइनस 1 और डॉट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर n और x² माइनस 1 इसका स्क्वायर, सॉरी इसकी पावर n। सो ये जाएगा n वाले से, ये जाएगा इसके साथ, और जो बाकी रहेगा उस पर लिमिट असर नहीं होगी। x² माइनस 1
ये आ जाएगा बेसिकली डिवाइडेड बाय 2। सो 2 इज अ पॉजिटिव यहाँ पर ये। अब अगर ये लेस देन 1 है तो देन ये कन्वर्ज करेगी, तो वही एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2 इज लेस देन 1, तो इट मीन दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका मॉडुलस इज लेस देन 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका मॉडुलस लेस देन 2 का मतलब क्या है? अगर हम इसको मॉडुलस को एक बार के लिए भूल जाएं तो ये क्या है, स्क्वायर है ना इसमें, सो ये भी सेम बिहेवियर रखता है, तो इट मीन दैट ये उधर जाएगा 3। तो जब हम स्क्वायर को खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट इज लेस देन एक्स इज लेस देन √3। अब इन दोनों वैल्यूज को पुट करके चेक करते हैं कि आया ये कन्वर्ज करेगी कि नहीं करेगी। अब अगर हम नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 का आंसर पुट करेंगे तब भी यही सेम आएगा पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर ने -3 इसका रूट, इसके स्क्वायर का आंसर और √3 के स्क्वायर का आंसर, दोनों का आंसर 3 आना है। सो 3 - 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको जब इसको दोनों को पुट करोगे तो आपको समेशन n विच इज इक्वल टू 0 to infinity 1 power n, सो इट्स डाइवर्जेंस दोनों के लिए डाइवर्ज मिलेगी। सो बाकी आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 ये आपका कॉमन रेशियो आ रहा है, सो पुट करें, सो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, सो बेसिकली आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इट मीन दैट नथिंग बट 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये आपका इस केस में रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।